नमस्कार। थोड़ा वक्त और बचा है, 2024 की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, आप लोगों के सामने होगी। नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में 23 जून को यानी कि कल एक बैठक होगी। काफ़ी बड़ी बैठक है, बहुआयामी, बहुप्रतीक्षित। बैठक में तमाम पार्टियां पहुंच रही हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर के शरद पवार और वामदल भी तमाम सारे लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, तमाम सारे देश भर के नेता पहुंच रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से सिर्फ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही पहुंच रहे हैं। जयंत ने भी जाने से मना कर दिया है और मायावती ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली हैं। यानी विपक्ष की इस बहुत बड़ी मीटिंग से पहले ही ये क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में विपक्ष की स्थिति आने वाले चुनाव में ठीक नहीं होगी। अब आते हैं मायावती के स्टैंड पर कि आखिर वो चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं। मायावती ने जो आज यानी कि 22 जून की सुबह जो 2 ट्वीट किए, उसमें बसपा का स्टैंड काफी हद तक साफ हो जाता है। मायावती ने लिखा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद और हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से ये स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता न तो कांग्रेस में है और न ही बीजेपी में है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में तो नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना वाली बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ कर रही है। यानी कि एक तरीके से मायावती का स्टैंड एकदम क्लियर हो गया है कि वो विपक्ष के साथ तो नहीं ही जा रही हैं। अब एक दिन पीछे चलिए। 21 जून को एक बैठक थी राजधानी लखनऊ में। मायावती ने अपने सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया था। इस बैठक में मंडल स्तर के लोग थे, जिला स्तर के लोग थे और राज्य स्तर के लोग थे, वरिष्ठ पदाधिकारी थे। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि मायावती ने जो बैठक की 21 जून को, उसमें यह भी कहा अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी कि भाई आप लोग मीडिया में कुछ मत बोलिए। अब आप आइए इस बैठक की टाइमिंग पर। 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है। 21 तारीख को मायावती अपनी बैठक बुलाती हैं और वो सभी मंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर, राज्य स्तर तक के पदाधिकारियों को बुलाती हैं। उसके अगले ही दिन सुबह वो ट्वीट कर देती हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती अपनी एक अलग राह पकड़ चुकी हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी के साथ उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ऐसे ही रहेगा? उसके 2 कारण हैं। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी जिसमें यह बताया गया कि बसपा सरकार के दौरान मायावती के करीबियों को कई सारे फ्लैट कौड़ियों के भाव बेच दिए गए। उससे पहले की घटना में जाइए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं और तेलंगाना में बात यह चल रही है कि मायावती और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। उसके तुरंत बाद ये खबर आई कि भाई इस तरीके की घोटाला हुआ था बसपा सरकार में, और उसके तुरंत बाद मायावती ने अपने विपक्ष वाले स्टैंड को क्लियर कर दिया कि भाई हम तो विपक्ष के साथ नहीं जा रहे हैं, हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इन सब चीजों को अगर आप समराइज करेंगे और एक घेरे में ला करके देखेंगे तो मायावती का जो 2024 का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर हो जाता है। वो बीजेपी की तरफ दिख रही हैं या वो महागठबंधन की तरफ दिख रही हैं। कुल मिलाकर के अभी तो मायावती की जो राह है, जो रास्ते हैं, वो अलहदा हैं, वो अकेले हैं, लेकिन अकेले दम पर मायावती कर क्या लेंगी, सवाल ये भी है। हालांकि जब 2019 में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया था तो उसका अच्छा खासा फायदा उनको हुआ था, और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी ये देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का रवैया है और जिस तरीके से गठबंधन पर, अभी ये महागठबंधन पर एक तरीके से चुप्पी क्या कह सकते हैं, स्टैंड क्लियर हो गया है, उस पर मायावती जो सोच रही हैं, जो समझ रही हैं, वो आम पब्लिक तक मुझे लगता है उसका मैसेज पहुंच चुका है। आप लोग मायावती के इस स्टैंड पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? विपक्ष की इस बैठक पर मायावती के इस हमले का किस तरीके से आप इसको जोड़ते हैं? मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस पर क्या समझते हैं? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।